कंस का धोबी आ रहा है, वही धोबी था जो त्रेता युग में मैया सीता को रावण ले गया था। इस धोबी की धोबी रात के लिए गायब हो गई थी, तो कहा था कि वो राम नहीं हूं जो 14 वर्षों के बाद मैं सीता को रख दिया, मैं तेरा वध कर दूंगा। भगवान आगे बढ़ के बोले, भैया कपड़े दे दे। कौन हो? बोले मैं मां यशोदा का बेटा हूं। तो जवाब दिया, अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। अरे तरपड़ में मुख दे करम किए समझ नहीं पावे। अरे नौकर कोई के आज रे मालिक पे हुक्म चलावे। चलावे गाल शर्म नहीं आवे, और खाद भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। दर्पण में मुख देव कर्म की रेत समझ नहीं पावे, और नौकर होंगे आज रे मालिक पे हुक्म। भगवान बोले कपड़े दे दे। धोबी बोला आईने में कभी चेहरा देखा है? भगवान बोले क्यों? बोले औकात से रहना, मैं कंस राज का धोबी हूं। बोले नहीं देगा? बोले बिल्कुल नहीं। आगे बढ़े के भगवान ने गाल में तमाचा मारो, धोबी बेहोश हुआ, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। भगवान आगे बढ़े तो क्या देखा है कि 3 जगह से टेढ़ी सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, 3 जगह से टेढ़ी वो, और नाम ललिता उपजा था। भगवान उपजा से बोले हैं कि हे मृगनयनी, हे सुंदरी, हे पितवेनी, आप कहां जा रही हो? बोले मैं भोजराज कंस के तिलक लगा के आई हूं। भगवान बोले मेरे लगा दोगी? बोले हाँ, क्यों नहीं महाराज। भगवान के जैसी तिलक लगाने के लिए तैयार हुई, 3 जगह से टेढ़ी। भगवान ने पैर पर पैर रखो है, थोड़ी से हाथ लगायो, 3 बार चट 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 चट, आज वो कुब्जा उर्वशी अप्सरा के समान हो गई। अब भगवान से बोली है कि प्रभु कब आओगे? बोले परसों। परसों की कह के भगवान आगे बढ़े। महाराज एक सुनामा नाम के माली से कृष्ण ने माल्या अर्पण करवाई और आगे चले जाएंगे। क्या देखा है कि वो मथुरा नगरिया दुल्हन की तरह सजी हुई है। फूलन से मथुरा छाए रही है, फूलन से मथुरा छाए रही है, फूलन से। रंग बिरंगी सुंदरिया लहराई रही, फूल की सुगंध जमी घर घर आई रही।
बढ़े श्री कृष्ण। महाराज क्या देखा, बड़ी सुंदर तरीके से सजावट है, लेकिन भोजराज कंस के दरबार में एक कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। ये वही हाथी था जो कंस के ससुर जरासंध ने विवाह में दिया था, जो अपनी बेटियों की शादी की थी, और कहा था कि जिस दिन ये हाथी मारा जाए उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत आ गई। बंधुओं, आज जब पहरेदार बोले हैं बड़े भ्राता जी नीरज भैया जी, उनके छोटे भाई विवेक यादव भैया माला पकड़ रहे, भगवान से कामना करती हुई गोविंद माला माल बनाए रखे, धन के भंडार का नैया भरते रहे, जो इच्छाएं हम पूर्ण हो, सुख और संपत्ति प्रदान हुई, ये विलासा और आकांक्षा है। और ये 100 रुपए से सम्मानित करे रजत यादव भैया नंगला मौजी कासगंज से, 101 रुपए ब्रजेश यादव भैया नंगला मौजी से, 101 रुपए चंदन यादव भैया नंगला मौजी से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा इन पर बनी रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। भगवान बोले हाथी को एक तरफ कर दो जो मदिरा के नशे में मदहोश खड़ा है, बोले युद्ध करो। तो बल्लाओं ने पूंछ पकड़ी, भगवान ने सूंड पकड़ी, 100 योजन हवा में घुमाया, जमीन पे मार दिया, गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान जब अंदर बढ़े तो क्या देखा कि जो धनुष यज्ञ चल रहा था, उस धनुष यज्ञ का धनुष रखा था। भगवान बोले भैया धनुष को हटाए लो। बोले तुम छोटे नाए अगासुर बकासुर चुनावर धनुकासुर पूतना सक्तासुर सब मार दिए, इस धनुष को स्वयं उठा लो। भगवान ने उस धनुष को उठाया और बीच से तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो उसी समय चारों तरफ से लोग चिल्लाने लगे महाराज। और ये श्री अखिलेश सिंह यादव एडवोकेट तहसील परिसर अलीगंज नंगला गंजी से 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रबंसी वाले सभी इच्छाएं पूर्ण करें। वकील साहब धनराज चौगनी तरक्की करें, किसी भी बात की कमी न हो, धन के भंडार का नैया भरते रहें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। मेरे भैया जब आगे बढ़े हुआ ऐसा पहरेदार बोले
गद्दी महाराज आपका काल आ चुका। कंस की गद्दी भगवत श्रोताओं 100 फीट की ऊंचाई पर बनी है। भगवान ने शंख चारूढ़ मुष्टिक शल तोषल पहलवानों को खड़ा कर दिया और कहा जाओ पहले कृष्ण से युद्ध करो, उसके बाद में मेरे पास आने दो। पहरेदार विचार कर रहे कि अगर इसका कहा नहीं मानूंगा तो इसके हाथों से मरूंगा, और मान लिया तो कृष्ण के हाथों से मरूंगा, इसलिए इसका कहा मान ले युद्ध करें तो सीधा भगवान के हाथों मर कर के बैकुंठ धाम के लिए चला जाऊंगा। आज युद्ध कर रहे हैं, अरे शंख और चारूढ़ पहलवान कृष्ण से मिला रहे। महाराज भगवान ने पहलवानों से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में 101 रुपए शीलेश भैया सन ऑफ हरनाथ भैया ग्राम परशुपुर से भगवान इच्छाएं हम पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ये विलासा और आकांक्षा। और ये 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं भैया जी ऋषि भैया, 100 रुपए अजीत यादव भैया, 100 रुपए अनीश भैया, 100 रुपए ब्रजमोहन भैया, 100 रुपए क्यूम। भगवान जब इच्छाएं हो, नीरज भैया जी के मित्र हैं, सुख और संपत्ति प्रदान हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, यही कन्हैया से कामना है। बोली गोविंद भगवान की। भगवान आगे बढ़े, कंस के चेहरे को देख रहे तो याद आई है इसने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे डाला था। चले ही भगवान आगे बढ़े, आरे देखी ऐसी दशा और कंस रहो मन मेरे घबराई। निश्चित लीली जान मौत मेरे सिर पे आई गई। भाई लोगों ध्यान दें, अभी बहन जी जो बोलेंगे 1 2 3 तब कलश मारा जाएगा। अभी रुक जाओ, कौन है भाई, रुक जाओ।
ब्रिजमोहन किधर? रुक जा। बता